ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठावनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। देवउठावनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की क्षीर निद्रा से जागते हैं और माना जाता है कि जो लोग देवउठावनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वे लोग इस दिन व्रत के नियमों का पालन कर ले तो उन्हें भी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चले जानते हैं कि एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, किन किन बातों का एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। देवउठावनी एकादशी जिसे हम 11 भी कहते हैं, ये कब मनाया जाएगा, 11 या 12 नवंबर को। व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। भगवान विष्णु और शालिग्राम का विवाह भी इस दिन किया जाता है, तो उनका विवाह किस समय कराना उचित रहेगा। दोस्तों हिंदू धर्म में देवउठावनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। देवउठावनी एकादशी साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन चतुर्मास यानी कि 4 महीने जिनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, वो महीने समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की क्षीर निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन जागते हैं और देवउठावनी एकादशी से ही सभी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह है, मुंडन है, कोई गृह प्रवेश है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठावनी एकादशी के दिन ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। देवउठावनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके देवों को उठाया जाता है। भगवान विष्णु का शुभ मुहूर्त में सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इस दौरान आप भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तुलसी शालिग्राम की पूजा आप शाम के समय कीजिए। शाम को 7:08 से लेकर रात 8:47 तक का शुभ मुहूर्त है शालिग्राम और तुलसी की पूजा के लिए। देवउठावनी एकादशी पर अगर बात की जाए कि किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, तो कुछ बातें होती हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनको भी नियमों का पालन करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उनको भी इन नियमों का पालन करने से व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं इस दिन लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। देवउठावनी एकादशी पर शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह होता है, तो इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या तुलसी पर जल देना वर्जित होता है। लेकिन इस दिन तुलसी पर आप दिया जरूर जला सकते हैं। तुलसी को चुंदरी अर्पित कीजिए। तुलसी कि इस दिन आपको एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव बनते हैं। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो चाहे व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाइए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उनको तुलसी दल अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए इस दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, तो आप पहले से ही तुलसी को तोड़कर रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रिय चीजें तुलसी दल उनको जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। लेकिन इस दिन तुलसी आपको तोड़नी नहीं है, तुलसी आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाइए। खीर में थोड़ा सा केसर डाल दें, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी आपको भगवान विष्णु का प्रिय भोग और प्रिय वस्तुएं उनकी अर्पित जरूर करनी चाहिए। उनको चंदन का तिलक अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव बनता है। तो द्वादशी के दिन लेकिन जब आप व्रत का पालन करते हैं उस दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दोस्तों थोड़े कठिन होते हैं, जो कि 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 10वीं तिथि की शाम से ही आप चावल का सेवन ना करें या तामसिक चीजों के सेवन से आपको परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई ना करें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। आप व्रत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो ऐसी गलतियों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन हो सके तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ये एकादशी की तिथि की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। भारत में कोई भी व्रत या त्यौहार उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है, तो एकादशी तिथि 12 नवंबर को सूर्योदय के साथ शुरू होगी। तो 12 नवंबर को उदय तिथि होने के कारण ही देवउठावनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 13 नवंबर की सुबह 6 बजे के बाद आप कर सकते हैं। व्रत का पारण आप सूर्य भगवान को अर्घ्य
मध्य देकर करें। साथ ही किसी ब्राह्मण को आप जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान जो होता है शुभ माना जाता है। अन्न का दान है, चावल का दान है, चीनी का दान है, आटे का दान आप कर सकते हैं, किसी सफ़ेद रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं। ये सामर्थ्य के अनुसार और जो चीज़ें आप दान करना चाहें उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। अदरवाइज आप नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद में और ये सभी चीज़ें पंडित को दान करने के बाद में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। देव उठावनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को जब आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं या उनको सफ़ेद चीज़ों का या पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण को और माँ लक्ष्मी को पेड़े का या खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी में देव उठावनी एकादशी, निर्जला एकादशी या आंवला एकादशी मानी जाती है। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं इस एकादशी पर तो आप व्रत के नियमों का पालन करके व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। देव उठावनी एकादशी को कहीं कहीं पर प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी या 11 के नाम से भी जाना जाता है। तो देव उठावनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। और व्रत करते समय दोस्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस दिन किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने से बड़ों का अपमान ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत के दिन आपको चावल का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों से परहेज रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भी आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी, इनकी पूजा करने से भी व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह इस दिन जरूर कराइए। माँ तुलसी को चुनरी अर्पित कीजिए, उनके नीचे घी का दिया जलाइए। शाम के समय घी का जब आप दिया जलाते हैं तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए और ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी को धान सबसे अधिक प्रिय है और बिना चावल के आसन के माँ दिया स्वीकार नहीं करती। इसीलिए व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती है और वो पूजा भी स्वीकार आपकी नहीं होती है। तो दिया जलाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उनके नीचे चावल का आसन लगाइए। एकादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल सात्विक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।